गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस टेक, जिसमें आपका स्वागत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका एक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए होता है। यानी हम लोग टेक्निकल इंजीनियरिंग या साइंस 11-12 कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ही। उसके बाद हम लोग ये आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ का, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी या कोई भी जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है। तो उसी का कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं और उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो यहाँ हम लोग क्यू है चार्ज, जिसको हिंदी में हम लोग आवेश बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। आई होता है धारा, करेंट, धारा, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। वोल्ट यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, जिसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। डब्लू क्या है, वर्क डन, जो हम लोग कार्य किए उसको एसआई यूनिट होता है जूल। यानी डब्लू, ये वर्क डन को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट हो जाता है जूल। आर है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसका एसआई यूनिट होता है ओम। एच है आपका हीट, उष्मा, जिसका भी एसआई यूनिट होता है आपका जूल। नेक्स्ट है पावर यानी शक्ति, इसका एसआई यूनिट होता है वाट। ई है एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसका भी एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है जूल। यहाँ है KWH यानी किलो वाट आवर। और रो है रेसिस्टिविटी, जिसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये तो आपका हो गया कि किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ Q क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज है, टोटल आवेश है, यानी किसी एटम पे कितना टोटल आवेश है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग प्लस माइनस NE, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि हो सकता है 1 2 3, और E है इलेक्ट्रॉन यानी उस पर कितना चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मालूम हो तो वो हम लोग टोटल चार्ज कितना होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकेंड है आपका आई, यानी धारा निकालना है, करंट निकालना है, तो इसका रेशियो चार्ज और टाइम का रेशियो लेते हैं तो हम लोग धारा निकाल सकते हैं, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। यहाँ से हम लोग तो धारा निकाल लिए, करंट निकाल लिए, लेकिन चार्ज निकालना है, जिस आवेश निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है V, यानी वोल्टेज, यानी विभवांतर। तो विभवांतर अब अगर हमें कैलकुलेट निकालना है तो कितना वर्क डन किए और कितना चार्ज है, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हम लोग आ जाता है वोल्टेज यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली यूज करके W इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, जैसे 10th में भी पढ़े होंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो वही यहाँ 6 नंबर में है, यानी V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से R का वैल्यू निकालना है तो V अपॉन आई भी लिख सकते हैं। अब है कोई सर्किट है, उसमें रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो सीरीज यानी श्रृंखला में रेसिस्टेंस प्रतिरोध कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसका अगर पैरेलल में कनेक्टेड है प्रतिरोध तो 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी डॉट 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 1 प्लस RN 1 अपॉन RN, यानी जितना भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इसको 1 अपॉन करके हम लोग उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हीट यानी हीट, ये उष्मा को हम लोग कैलकुलेट करना है तो H इज इक्वल टू VIT। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको V इज इक्वल टू IR रख के इसको हम हीट का फॉर्मूला ऐसा भी कर सकते हैं I स्क्वायर RT। और नेक्स्ट है आपका 12 नंबर है P, यानी शक्ति, पावर अगर कैलकुलेट करना है तो वाट वर्क डन अपॉन
टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम करके हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू VIB, यानी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट करके हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग I इज इक्वल टू V अपॉन R रख कर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसका इसी का यूज करके फॉर्मूला यूज करके P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17 आपका 1 किलोवाट आवर, जो कि होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी, रो यानी रेसिस्टिविटी, जो कि हम लोग यहाँ देखे हैं रेसिस्टिविटी, जिसका ये SI यूनिट होता है ओम मीटर। यानी किसी वायर का रेसिस्टिविटी निकालना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। या हम लोग प्रतिरोध निकालना है तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ किसी वायर का रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 11th 12th या जनरल साइंस में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट हम अब वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस टेक। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फर्स्ट वीडियो था और एक्सपीरियंस होने पे हम इसको आगे अपना बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।